फिल्म निर्माताओं को फिल्म के टीजर सहित प्रमोशन मटेरियल से आंकड़े हटाने तक पड़े थे, क्योंकि जमकर विरोध का सामना करना पड़ा। फिल्म निर्माता ने कहा कि जो फिल्म है ये सच्ची घटनाओं और वर्षों के शोध पर आधारित है। इस फिल्म का जो निर्देशन है वो सुदीप्तो सेन और निर्माण विपुल अमृतलाल शाह ने किया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर तहलका मचाया था, लेकिन इस पूरी फिल्म को लेकर लगातार विरोध भी देखने को मिला। लेकिन आखिर क्या प्रतिक्रियाएं हैं जगह जगह की, वो भी आपको सुनना चाहिए। इस प्रकार से केरला स्टोरी को आज पुरस्कार मिले हैं राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, ये अभिनंदन को योग्य है। केरला के सीएम को अगर लगता है कि ये ऐसा नहीं, अगर इसको पुरस्कार मिलने चाहिए थे, तो ये उनका पर्सनल ओपिनियन था। यहाँ पर उसके कई जो है जिन्होंने केरला स्टोरी का या केरला फाइल का विरोध किया था, उन्होंने इसको कोर्ट में भी घसीटने की कोशिश की, सेंसर बोर्ड के आगे भी लेने की उन्होंने तमाम कोशिश की, जिसको ये कोर्ट से भी जो है वो परमिशन मिली और जनता ने इसका पुरजोर समर्थन किया है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर ये हिट रही है। आज इसको राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मिले हैं, पूरे वर्ल्ड में ये देखी गई है। सच्चे तथ्यों पर आधारित है, जो भी है सारी चीजें सत्य प्रमाणित हैं और पूरी गवर्नमेंट द्वारा उसको रिलीज किया गया है। और अगर झूठी कुछ बात हो रही हो, गवर्नमेंट खुद ही उस पर बैन लगा देती है। महिलाओं से भी कि आप इन मूवी को देखें और ज्यादा से ज्यादा इसको जागरूक करें, और बहुत महिलाओं के लिए अच्छी है, बिटियाओं के लिए अच्छी है, सबके लिए देखने का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं अगर ऐसा है परशुराम की नगरी में अगर ऐसा हो रहा है तो ये निंदनीय भी है, और कहीं तक लोगों को जागरूक करने के लिए, जैसे कि इस फिल्म में दिखाया गया है कि वहाँ की जो 3 लड़कियां थी जिनको धन परिवर्तन किया गया, फिर दूसरे देशों में उनको भेज दिया गया, तो इस तरीके की एक जागरूक होने के लिए भी ये फिल्म से अगर मिलता है तो ये जागरूक के लिए भी है, यहाँ से कि उनको लोगों को जागरूक होना चाहिए। इट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सीरिया में देख के, अफगानिस्तान सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और ये एक मानसिकता है जो सिर्फ इसके लिए ही काम करती है कि हम कन्वर्जन्स कराएं, और खासकर लड़कियों को लव जिहाद में फंसाना वगैरह। तो ये जो केरला सरकार कह रही है वो साफ झूठ है। उनकी सोच है कि उनको ऐसा लगता है कि ये बदनाम किया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि केरला की जो मूवी है वो लोगों को वास्तविक में जागरूक कर रही है, जो कि और वो जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो बिल्कुल ही असत्य है। वो एक सच्ची घटना पर आधारित है, और आज भी केरला में कई लड़कियों के साथ ऐसा होता है। आप बहरीच का एग्जांपल ले सकते हैं, जहाँ पे लड़कियों के रेट लगाए जाते हैं खुलेआम। और मैं खुद एक यूपी स्टेट से आती हूँ, तो आप यूपी स्टेट में भी कहीं सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे लड़कियों की नीलामी होती है। नेशनल अवार्ड मिला है केरल स्टोरी को। इसको अवार्ड के बारे में क्या कहें, क्योंकि अवार्ड ऐसी फिल्म को मिला है जो कि सांप्रदायिक से भरी हुई फिल्म थी, जिसको खुद बाद में डायरेक्टर और राइटर ने इसकी त्रुटि की कि हमने ये जो फिल्म बनाई है गलत है। इसको लेकर केरल के मुख्यमंत्री ने बराबर इसका विरोध कर रहे हैं कि हमारे राज्य को बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह की स्टोरी बनाई उन्होंने ये गलत थी। सत्यता है, उस निर्देशक उस निर्माता ने उस सत्यता को दिखाया है, और हमारे सनातन धर्म की जितने भी बहन बेटियां हैं, हमारे भाई हैं, वो देखें और जागरूक हों। हम तो कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म को अगर आगे लेके चलना है तो हमको जन जन तक इस चीज़ को लेकर जाना है और दिखाना है। हमारा सनातन धर्म न दबा है न दबेगा। उन्हें नाराज नहीं होना चाहिए। ऐसे ही फिल्मों को देख करके हमारे सनातनी भाई बहन अपने सही मार्ग का चुनाव करेंगे। अरे आपको तो और प्रसन्नता होनी चाहिए कि उस फिल्म में एक सच्चाई को दिखाया गया है। फिल्म जो बनी थी उसमें सच्चाई बताई गई थी, और सनातनियों ने सभी ने वो फिल्म देखी। और मैं तो ये कहूँगा, जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इससे केरल के मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि इससे हमारे प्रदेश की बदनामी हो रही है, उनको अपना मानसिक संतुलन सही करना चाहिए और इलाज कराना चाहिए। केरल के मुख्यमंत्री इस फिल्म के अवार्ड मिलने पर बहुत ही दुखी हैं। उनको लगता है कि राज्य की बेइज्जती होगी, लेकिन हम तो सभी से यही अनुरोध करते हैं कि ऐसी सच्चाई दिखाने वाली फिल्म को तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए था। इसके जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं उनको भी बड़े बड़े अवार्ड मिलना चाहिए। जहाँ तक एक डॉक्यूमेंट्री की बात रही है, डॉक्यूमेंट्री जो भी बनी है वो एकदम सच घटना पे है, वहाँ पे ऐसा हो रहा है, ये हम सब लोगों को पता है। आज के ज़माने में सोशल मीडिया और सारी चीज़ों से सबको जो है फर्स्ट हैंड खबर मिलती है। अब उस चीज़ को लेकर के किसी बात का मुद्दा बनाना, किसी चीज़ पे
और अपना पॉलिटिकल इशू क्रिएट करना ये एकदम सही नहीं है। सबसे स्पष्ट होनी ये बात होनी चाहिए कि जिसको अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड, वो किस क्षेत्र में मिला है। उनको अपने कला के लिए, अपने उस फिल्म में अदाकारी के लिए मिला है। अब उस एक्टर्स को मिला है तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। ज़बरदस्ती प्रोपेगेंडा जो केरल सरकार कर रही है उसमें विवाद करना ठीक नहीं है, जायज़ नहीं है। गर्व की बात है कि एक देश में ऐसा कार्यकर्ता, मतलब ऐसा बना रही है, उन्होंने एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला है। अब अगर सीएम इस तरीके की टिप्पणी करती हैं तो वो तो सही नहीं होगा कहीं ना कहीं। हम लोगों को तो, आम जनता को तो यही लगता है कि डॉक्यूमेंट्री पे सीएम का कोई रोल नहीं है, वो तो जनता के लिए बनी हुई है, उसको देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए। तो केरल के सीएम को ये समझना चाहिए कि किस तरीके से उनके यहाँ सबसे ज़्यादा ईसाईकरण केरल में हो रहा है, सबसे ज़्यादा लव जिहाद वहाँ हो रहा है। वहाँ हमारी हिंदू बच्चियों के साथ जिस तरीके का अत्याचार किया जा रहा था, वो द केरल मूवी के माध्यम से सभी पूरे देश में वो जाने का काम हुआ है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि द केरल मूवी को देख करके पूरे देश में जिस तरीके से बहन बेटियों में जागरूकता आई है, केरल के सीएम को तो उसमें ये कहना चाहिए कि जिस तरीके की ये मूवी बनी है, इस तरीके की मूवी और ज़्यादा बननी चाहिए। तो अवार्ड मिलना ही चाहिए था। अगर वो भटक रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। इसमें जो है, जो मुस्लिम संगठनों द्वारा जो हिंदुओं के प्रति जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो उन सबका खुलासा किया गया है। और क्या स्थिति है आजकल, किस तरीके से हमें जाल में फंसाया जा रहा है हिंदू लड़कियों को, इन सब चीज़ों का खुलासा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं उन्हीं की कमी है, क्यों वो इसको बेइज्जती के ऊपर ले रहे हैं, जबकि इसमें पूरा सच दिखाया गया है कि कैसे जो मुस्लिम जो समाज के जो लोग हैं वो आजकल लड़कियों को, हिंदू समाज की लड़कियों को भड़का रहे हैं और लव जिहाद इसमें फंसा रहे हैं। तो फिर ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की ये कमी रही है कि उनने इस सच को ना देखते हुए यूँ बोल रहे हैं कि हमारे बेइज्जती की जा रही है इस पे, और ऐसे मैं इससे पूरी तरीके से असहमत हूँ। द केरला स्टोरी अपने आप में बेहद गंभीर विषय, क्योंकि जब ये फिल्म रिलीज हुई तो उससे ये स्पष्ट हुआ कि किस तरह से 32,000 लड़कियों का धर्मांतरण कराया गया। ये दावा इस फिल्म में किया गया और बाकायदा बताया गया कि इस पूरी फिल्म को पूरे रिसर्च के साथ किया गया था तैयार। और इस फिल्म की जो स्टोरी है वो कोई काल्पनिक स्टोरी नहीं, बल्कि वहां पर मौजूद जिन लड़कियों ने अपनी आप बीती बताई, ये सच्ची घटना पर आधारित फिल्म थी। और अगर केरल की बात करें या आईएसएस मॉडल की बात करें तो आईएसआईएस के कई मॉड्यूल केरल से सामने आए हैं, उनके खुलासे हुए हैं और बताया गया है कि पिछले कुछ वक्त में कई लड़कियां उन्हें बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण कराया जाता रहा है। और द केरला स्टोरी जो है वो इसी परिस्थिति के इर्द गिर्द कहानी को दर्शाती है। और जब इस फिल्म को बनाया गया, पेश किया गया, तो समझिए 300 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस इस फिल्म ने किया है। और इसका बिजनेस करने का उद्देश्य, या बिजनेस अगर किया, ये शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जब लोग फिल्म देखने के लिए पहुंचे तब लोगों ने उस फिल्म को पसंद किया, हकीकत को जाना। और यही वजह है कि इस फिल्म को बाकायदा जब अवार्ड मिला तो उसके बाद में अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई। सियासत करने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद केरल के मुख्यमंत्री हैं। करेंगे चर्चा हमारे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल है, आइए जल्दी से आपको उनसे मिलवा देती हूँ। हिंदू धर्मगुरु साध्वी शिवानी दुर्गा जी इस समय हमारे साथ में जुड़ रही हैं। राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल जी हमारे साथ में हैं। मुस्लिम स्कॉलर, मुस्लिम महासभा से प्रवक्ता हाजी नाजिम खान जी हमारे साथ में मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक संजीव उनियाल जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा को लेकर। देखिए, ये चर्चा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कई अलग अलग विषयों को लेकर जो परिस्थितियाँ दर्शाई गई हैं उसको लेकर। हाजी नाजिम खान जी, ये चर्चा की शुरुआत मैं आप ही से करना चाह रही हूँ। हम सभी जानते हैं धर्मांतरण का जो दंश है, या फिर इसका जो पूरा सियासत का जो दंश है, वो पूरा हिंदुस्तान झेलता आ रहा है, देखता आ रहा है। फिल्म को लेकर, फिल्म की अवार्ड को लेकर अब उस पर भी कंट्रोवर्सी। हाँ नैना जी, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर सीएम साहब का जो बयान आया, नैना जी बड़ा तो महत्वपूर्ण बयान है।
देखिए उन्होंने क्या कहा कि देखिए ऐसी फिल्मों से राज्य की बेइज्जती होती है। देखिए केरल एक राज्य है, वहां के अगर मुख्यमंत्री ने अगर इस बात को कहा तो ये गंभीर बात है। और रही बात है कि केरला स्टोरी के लिए सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके की बातें रहती हुई, सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया था, उन बातों को भी हम लोगों को जिहाद वाला जो, तो मैं तो यही कहता हूँ मैंने जिहाद के चक्कर में माहौल जो खराब करने की कोशिश करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी, लेकिन जिहाद जी नाजिम जी, मैं आपको दोबारा कनेक्ट करवा रही हूँ। आपका ऑडियो जो है वो क्लियर नहीं आ पा रहा है। मैं दूसरे गेस्ट का रुख करूँ, लेकिन उसके पहले एक आंकड़े अपने दर्शकों को बताना बहुत ज़रूरी है। आखिर आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े बताते हैं, सरकारी रिकॉर्ड में आपको बता दूं, सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 2006 से 2015 के बीच में 8,000 से 10,000 के धर्मांतरण के मामले दर्ज किए गए हैं। मैं ये सिर्फ आंकड़ा केरल का बता रही हूँ। सबसे ज्यादा जो धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं वो ईसाई से इस्लाम और हिंदू से इस्लाम की श्रेणियों में देखे गए हैं। केरल अपने आप में धर्मांतरण के पिछले कुछ वक्त से जो आंकड़े पेश करता है वो चिंता का विषय है। हालांकि कोई भी आधिकारिक रिपोर्ट केरल की जो ये पूरा केस रहा है 32,000 लड़कियों के ISIS में शामिल होने के दावे को लेकर फिलहाल अभी ये नहीं कहा जा सकता। यही वजह है कि कई आंकड़े उस टीजर से, इस फिल्म के टीजर से हटाए गए थे। केरला स्टोरी का यही जो आंकड़ा है वो विवाद का कारण तो बना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई ऐसे गंभीर मामले 2016 और 17 के बीच में हदिया केस एक सामने आया था, जहां पर एक हिंदू लड़की अखिला अशोकन जिसने इस्लाम कबूल किया और उसके बाद में एक मुस्लिम युवक शफीन जहां से उसने शादी की, उसके पिता ने आरोप लगाया था कि जबरन धर्मांतरण कराया, जबरन लव जिहाद हुआ, लव जिहाद के बाद में धर्मांतरण हुआ और बाकायदा ये मामला जो है काफी गरमाया था। ये तो एक उदाहरण है, लेकिन इस तरह के तमाम उदाहरण जो हैं पिछले कुछ वक्त से लगातार हम देखते रहे हैं। साध्वी शिवानी दुर्गा जी का मैं रुख कर लेती हूँ। शिवानी जी, खासतौर से लव जिहाद जैसे मसले बहुत गंभीर हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में या फिर कुछ अन्य प्रदेशों में, मध्य प्रदेश भी उसमें शामिल है। कई प्रदेशों में बाकायदा इसको लेकर फॉर्मेटिक एंटी कन्वर्जन लॉ भी है, लेकिन बाकी राज्यों में नहीं। और केरल के जो आंकड़े हैं वो बहुत गंभीर हैं। अब जब केरल की स्थिति को दर्शाया गया तो विवाद शुरू हो गया, स्थिति को दर्शाते हुए अवार्ड मिला तो विवाद शुरू हो गया और तकलीफ खुद सीएम साहब जता रहे हैं। जी जी, हर हर महादेव आप सभी को। ये विचित्र है कि सीएम साहब जो है इन्वॉल्व हो गए इसमें और उन्होंने इसका विरोध किया है ये कहते हुए कि केरला जो है वो बदनाम होगा इससे। उनको बल्कि इसे एक्सेप्ट करना चाहिए था। मैं पूरी टीम को, द केरला स्टोरी की पूरी टीम, कास्ट एंड क्रू को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्हें ये अवार्ड मिला है एंड डिजर्विंग अवार्ड है ये। लेकिन सीएम साहब इसके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं कि केरला बदनाम होगा, बल्कि उन्हें काम करना चाहिए जो वहां पर माइनस हैं चीजें, जो उनके जो धर्मांतरण वहां होता है, जो रेशो है वहां क्षमा चाहूंगी, जो वहां रेशो है धर्मांतरण का, जो वहां महिलाएं कष्ट झेली हैं या आईसिस में जो भर्ती हुई हैं, इस तरह की घटनाएं वहां होती हैं। इस पर काम करने की बजाय जो मूवी ने लोगों को सच्चाई दिखाई उसके विरोध में काम वो बोल रहे हैं। तो क्या सीएम साहब ऐसी मूवीज चाहते हैं जहां पर केवल ठुमके लगाए जाते हैं, जहां पर हिंदुओं को बुरा बताया जाता है, जहां देवी देवताओं का अपमान किया जाता है? तो क्या सीएम साहब को ऐसी मूवीज पसंद है? जो सत्य बता रही है मूवी उसका वो विरोध कर रहे हैं। तो ये बड़ी विचित्र बात है। बल्कि मेरा मानना यह है कि केरला में अगर ऐसा है, केरला में अगर ये दिखाई गई है, केरला से रिलेटेड, ये सिर्फ केरला की कहानी नहीं होगी, पूरे भारत में अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग प्रदेशों में ऐसी घटनाएं हुई होंगी, वो भी सामने आनी चाहिए। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत गंभीर हो जाता है कि ये तो एकमात्र कुछ ऐसी स्टोरीज हैं, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो सबके सामने आ गए। राहुल लाल जी, ऐसे तो तमाम कई ये कहा जाए कई ऐसे केस रहे हैं जो दर्ज तक नहीं होते, कई ऐसे मामले हैं जो सामने तक नहीं आते, सामाजिक दबाव के चलते या अन्य परिस्थितियों के चलते। इस पूरे विवाद को लेकर क्या कहेंगे आप? सामाजिक मुद्दा है तो अवार्ड आखिर गलत कैसे हुआ? नैना जी, मैं तो मानता हूं जो केरल के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये जो मूवी है वो केवल केरल का अपमान नहीं है,
यह मूवी मूलतः जो है कि वो भारत के अपमान वाली स्थिति है, और मैं तथ्यों के साथ रखूंगा इस चीज को। ये नहीं कि हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। केरला स्टोरी के माध्यम से जो 32,000 का पूरा आंकड़ा था उस समय, आपको याद होगा फिल्म रिलीज से पहले कितने विवाद की स्थिति बनी थी। अब आप सोच के देखें कि ISIS के जो वहां पे जो विदेशी लड़ाके गए थे, अगर तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के आंकड़ों को देखते हैं नैना जी, तो वो आंकड़े जो है कि वहां पे विदेशी लड़ाके कितने गए थे, तो उसकी संख्या आती है 40 से 42,000 जो है कि वो विदेशी लड़ाके गए हुए थे। तो अब उसमें से क्या 32,000 भारत से ही चले गए उसमें वहां पे जुड़ने वाले, समर्थन देने वाले? ये एक तरह से देश की छवि को खराब कर रहा है यहाँ पे। अब अगर भारत के एजेंसियों के आंकड़ों को अगर हम लोग देखें, भारत में जो NIA है जो कि आतंकवाद को लेकर बड़ा गंभीर रहती है, NIA के अनुसार भारत और भारतीय मूल के लोग, यानी कि जो भारत विदेशों में जो भारतीय रह रहे हैं और जो भारत के लोग हैं, अगर उसकी संख्या टोटल जोड़ दी जाए तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 160 से ज्यादा की संख्या नहीं है इस्लामिक स्टेट से जुड़ने वाले, और इसमें मेल फीमेल दोनों ही शामिल है उसमें 160 में। और अगर केवल भारतीय लोग जो विशुद्ध रूप से भारतीय हैं, जो भारत की नागरिकता वाले लोग हैं, वैसे कितने लोग वहां पे गए थे, उनकी संख्या जो है वो नैना जी 60 की संख्या है, वो 60 के ऊपर से संख्या नहीं है। और उसमें अगर महिलाओं की संख्या को जोड़ लें तो महिलाओं की संख्या जो है इस्लामिक स्टेट से, वो ISIS से जुड़ने वालों में 16 की संख्या होती है पूरे देश भर में। तो अब उस स्थिति में उसको 32,000 कैसे कह दिया गया, और केवल केरल वाले संख्या मामले में तो वो संख्या और भी कम हो जाएगी। तो इसको हम लोग कहते हैं नैना जी प्रोपेगेंडा मूवी, कि प्रोपेगेंडा करने के लिए तो उसमें भी इस मूवी को अनुमति नहीं मिलनी चाहिए थी, इसलिए टीजर से उस संख्या को, उस आंकड़े को हटाया गया वहां पे। लेकिन प्रोपेगेंडा मूवी से कैसे मान सकते हैं राहुल जी? अगर बाकायदा इस बात को लेकर सेंसर बोर्ड्स या फिर जो तमाम संस्थाएं हैं वो अलग अलग पैरामीटर्स पर, अलग अलग पैमाने पर मूवीज को देखते हैं, अगर वो ये बता भी रहे हैं फिल्म के डायरेक्टर कि भाई ये जो फिल्म है ये बाकायदा पूरे तमाम तथ्यों को लेकर है, और चलिए इस फिल्म से इतर भी बात करें तो एक मोटा आंकड़ा कहता है अगर जो रजिस्टर्ड केसेस हैं आप उनको तो दरकिनार नहीं कर सकते। उसमें बताया जाता है कि कैसे मासूम लड़कियों को पहले लव जिहाद के माध्यम से फंसाते हैं, धर्मांतरण का दबाव होता है, फिर दूसरे देश में जाके ये ट्रैफिकिंग की जाती है, उन्हें ISIS जैसे गंभीर और ऐसे संगठनों को में भेज दिया जाता है, बेच दिया जाता है, फिर उसके बाद में उनका गलत इस्तेमाल होता है। नैना जी, वही तो मैंने बताया कि एक भारत सरकार के तमाम एजेंसियों के पूरे आंकड़े ही रखे कि इस्लामिक स्टेट से जुटने वाले भारतीयों की संख्या ही जो 60 थी, और भारतीय मूल वालों को जोड़ दीजिए वो संख्या मैक्सिमम 160 के आसपास जाती है। अलग अलग वैश्विक संस्थाओं को भी जोड़ लीजिए, तो इसको कैसे हम लोग मान लें कि वहां पे 40 से 42,000 अगर विदेशी लड़ाते हैं तो उसमें भारत में केवल और केवल केरल से ही 32,000 महिलाएं चली गई, तो क्या भारत की महिलाओं के पास और कोई काम की स्थिति नहीं है? देखिए, ये चीजें जो है एक तरह से चुनाव के दरमियान में धर्मांतरण को एक मुद्दा बनाने का प्रयास है। देखिए, धर्मांतरण हुआ कुछ इस प्रकार की घटनाएं भी घटी है, मैं उससे इनकार नहीं करता हूं, लेकिन इसको जिस तरह से बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है, जब ये फिल्म रिलीज हो रहा था नैना जी, खूब डिबेट उसमें चलता था, उसमें किनके बयान, उसमें ओमान चांडी के बयान लिए जाते थे, उस समय वहां के अलग अलग पूर्व मुख्यमंत्रियों के कई बयान लिए जा रहे थे, तमाम तरह की चीजें की जा रही थी, लेकिन ये फिल्म में जो सच्चाई वाली स्थिति जो रखने की सच्चाई का हिस्सा बहुत कम है, प्रोपेगेंडा की स्थिति ज्यादा है। ये फिल्म की जूरी, अभी नेशनल अवार्ड देखिए, बड़े सम्मान की बात होती है नैना जी, फिल्म के जूरी में प्रदीप नैयर नामक एक व्यक्ति और भी थे वहां पे, उन्होंने पुरजोर विरोध किया कि ये फिल्म इसकी योग्यता रखता ही नहीं है, क्यों दे रहे हैं इसमें अवार्ड, और वो भी एक अवार्ड नहीं, आप 2 अवार्ड दे रहे हैं। डायरेक्टर महोदय जो सुदीप्तो सेन है, वो तो देखिए पहले ही आंकड़ों के जाल में, मकर जाल में पहले ही फंस गए, जब उनको आंकड़े मारने पड़ गए थे, तो उनके डायरेक्टर और उनके सारे रिसर्च तो उसी में गड़बड़ साबित हो गए थे, लेकिन उनको भी दिया गया। चलिए, सिनेमेटोग्राफी के लिए किसी को दिया गया, समझ में आता है कि चलो सिनेमेटोग्राफी में कुछ अच्छा काम किया होगा, लेकिन डायरेक्टर को देने का तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है ऐसे तो तमाम, अभी ये विवाद अलग चल रहा था कि भाई शाहरुख खान को क्यों दिया, मनोज वाजपेयी को क्यों नहीं दिया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को क्यों नहीं दिया, ऐसे तो अलग अलग विषयों पर अलग अलग चर्चा होने लगी है। हमारे साथ में नूर अहमद जी भी जुड़ चुके हैं और संजीव उनियाल जी भी मौजूद है। संजीव उनियाल जी और जी राहुल लाल जी क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद में संजीव जी का रुख करती हूँ, बात पूरी कीजिएगा जल्दी। राहुल जी, जब मुख्यमंत्री जो केरल के कह रहे हैं, बड़ी गंभीर चीज कह रहे हैं, ये राष्ट्रीय पुरस्कार बहुत बड़ा मामला होता है, और क्या ये आरएसएस और केंद्र सरकार के दबाव में ये पुरस्कार दिया गया? क्योंकि पुरस्कार देने के लिए जो मापदंड फिल्म को पूरा करना चाहिए था,
फिल्म झूठे, देखिए तथ्य की बात तो तथ्य से होनी चाहिए ना, डायरेक्टर जो तथ्य रख रहे हैं और जो तमाम भारत की एजेंसियां या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जो तथ्य रख रही है उसमें कोई मिल ही नहीं है। इसका मतलब आरएसएस का दबाव है। संजीव उनियाल जी, जरा राहुल लाल जी की बात को मुझे लगता है आप थोड़ा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। क्या फिल्म अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसमें आरएसएस जैसे जो सामाजिक संगठन या फिर जो धार्मिक संगठन, आप जो भी उसको परिभाषित करें, क्या उनका रोल भी रहता है क्या? नैना, मुझे किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, किसी पैनलिस्ट को। मुझे आपके लाखों करोड़ों दर्शकों को समझाने की आवश्यकता है। मोटा मोटी मैं 4-5 खंडों में इस पूरी चर्चा को बांटना चाहता हूं कि नेशनल अवार्ड क्या है, विजयन किस राजनीति से ओतप्रोत है और ये डिबेट वास्तव में क्या है। मैं इन पे थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूं कि ये 71वां नहीं 72वां फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड है जी।